नाउ क्वेश्चन कर रहा है कि ए इज 40% मोर इफिशियंट देन बी एंड सी बी, ठीक है, and C is 20% less efficient than B. Working together, they can complete a pieces of work in 5 days. In how many days A alone completes 70% of work? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A जो है 40% ज़्यादा कुशल है एज कम्पेयर टू बी। सबसे पहले 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है? वो होती है 2/5। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B। A जो है 40% मोर एफिशिएंट देन है B। अगर मान के चलिए B जो है 5 है तो A कितना है? 7 है। ये एफिशिएंसी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है? सेकंड में ये बोल रहा है कि C इज 20% लेस एफिशिएंट देन B। अगर हम मान के चलिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ B, यहाँ पर लिख देता हूँ C। C इज 20% लेस एफिशिएंट देन B। अगर B जो है यहाँ पर 5 है तो C है एक कम, यहाँ से एक कम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C का रेशियो कितना आ गया? 7 अनुपात, और B यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो आपको सेम करने की जरूरत नहीं है। 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का ये रेशियो है। किसका है? कार्य क्षमता का रेशियो है। और हमसे ये बोल रहा है कि ये तीनों मिलकर इस कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर इस कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। 5 और 9 7 कितना हो जाएगा? 16 × 5। ये हमारा आया टोटल वर्क है। कितना है टोटल वर्क? और हमसे ये बोल रहा है कि ये जो है इस कार्य का 70% भाग कितने दिनों में करेगा? ये जो है इस कार्य का 70% भाग कितने दिनों में करेगा? टोटल वर्क हमारा 16 × 5 है, 70/100। और एक के द्वारा कार्य किया कराया जा रहा है, तो एक एफिशिएंसी कितना है? 7 है, तो बटा में हम 7 कर देंगे। 0 से 0 खत्म, 7 से ये 7 खत्म, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये कितने बार में जाएगा? 8 बार में। तो हमारा जो आंसर आया वो 8 डेज, यानी कि ये जो है इस कार्य का 70% भाग 8 दिनों में पूरा करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।